बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद होना, ये परेशानियां आजकल कितनी आम हो गई हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इसका हल हजारों सालों से हमारे आयुर्वेद में मौजूद हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं भृंगराज की, जिसे ऐसे ही नहीं, बालों की जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। संस्कृत में इसका एक नाम है केशराज, मतलब बालों का राजा। कभी सोचा है कि एक मामूली से दिखने वाले पौधे को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई होगी? असल में ये नाम ही इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए इस राजा की दुनिया में चलते हैं और इसके सारे राज जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी शाही नामों के पीछे का मतलब समझेंगे, फिर इस पौधे को पहचानना सीखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, इसके और कौन-कौन से गुण हैं, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके नाम को समझना जरूरी है, और भृंगराज के मामले में तो ये बात 100% सच है। इसके नाम ही इसकी सारी खूबियां बता देते हैं। देखिए, हर नाम में एक गुण छिपा है। पहला नाम भृंगराज, इसका मतलब है जो बालों को भृंग यानी काले भौरे की तरह चमकदार और काला बना दे। फिर है मार्कव, जो सफेदी पर मार्क कर दे यानी उससे मिटा दे। केशरंजन, मतलब बालों को प्राकृतिक रूप से रंगने वाला। और केशराज, जैसा कि हमने कहा, बालों का असली राजा। तो नाम तो बड़े ही जबरदस्त हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इस राजा को खुद ढूंढना हो तो ये दिखता कैसा है? चलिए अब इस पौधे को जरा नजदीक से पहचानते हैं। साइंस की भाषा में इसका नाम है इक्लिप्टा एल्बा, और एक मजेदार बात यह है कि ये सूरजमुखी के परिवार का सदस्य है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है। ये पूरे भारत में जहां भी थोड़ी नमी वाली जगह हो वहां आसानी से मिल जाता है। तो अगर इसे पहचानना हो तो याद रखिए, ये कोई बहुत ऊंचा पौधा नहीं होता, अक्सर जमीन पर ही फैला रहता है। इसका तना थोड़ा काला सा और रोएदार होता है। पत्तियां भाले की नोक जैसी दिखती हैं और उन पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं। ये फूल खासकर बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने इसे पहचान लिया, पर असल सवाल तो ये है कि यह काम कैसे करता है, और यहीं पर आयुर्वेद का विज्ञान हमारी मदद करता है। आयुर्वेद के पास हर जड़ी बूटी को समझने का एक पूरा सिस्टम है। चलिए भृंगराज के इसी आयुर्वेदिक प्रोफाइल को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल एक तरह से भृंगराज का पूरा बायोडाटा है। आयुर्वेद के मुताबिक इसके गुण हैं रूक्ष यानी ड्राई और लघु यानी लाइट। इसका रस मतलब स्वाद कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा होता है। इसकी वीर्य यानी तासीर उष्ण या गर्म होती है। और यही सारी चीजें मिलकर ये तय करती हैं कि शरीर में जाने के बाद ये क्या असर दिखाएगा। तो जो गुण हमने अभी देखे, उनका शरीर पर असर क्या होता है? देखिए, अपने रूखे, हल्के और गर्म गुणों की वजह से यह कफ दोष को शांत करता है, और अपनी गर्म तासीर के कारण ये वात दोष को भी कंट्रोल में लाता है। मतलब ये कफ और वात दोनों को संतुलित करने का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरानी बातें हैं। आज की मॉडर्न साइंस ने भी इस पर रिसर्च की है और पाया है कि इसके अंदर इक्लिप्टिन और वेडिलोलेक्टोन जैसे खास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और असल में सारा कमाल इन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स का है। अच्छा, अभी तक तो हमारी सारी बातचीत बालों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, लेकिन भृंगराज की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके फायदे सिर से लेकर पैर तक हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड हर्ब है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। बाकी सारे फायदों के बावजूद इसका जो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य काम है वो है कैश्य। आयुर्वेद में कैश्य का मतलब है जो बालों के लिए अमृत समान हो, उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके रंग के लिए। भृंगराज की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये है कि ये बाहर और अंदर दोनों तरह से काम करता है। मतलब बाहर से लगाने पर ये सूजन और दर्द को कम करेगा, तो वहीं अंदर लेने पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर नर्वस सिस्टम तक को सपोर्ट करता है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल कर्म है यकृत उत्तेजक। आसान भाषा में कहें तो ये एक बेहतरीन लिवर टॉनिक है। ये सीधे लिवर को स्टिम्युलेट करता है, बाइल सिक्रीशन को नॉर्मल करता है, जिससे पाचन भी सुधरता है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी बेहतर होता है। और ये देखिए, इसका दूसरा बड़ा कर्म रक्त प्रसाधन।
इसका मतलब सिर्फ खून साफ करना ही नहीं है, बल्कि खून की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, उसमें से टॉक्सिन्स को निकालकर उसे शुद्ध करना है। और इसी एक गुण की वजह से इसका असर हमारे स्किन से लेकर ब्लड प्रेशर तक पर दिखाई देता है। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, मतलब प्रयोग पर, कि इन कर्मों को असल जिंदगी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कर्म और प्रयोग में कितना सीधा कनेक्शन है। सूजन कम करने वाला जो गुण है वो सूजन पर लेप के रूप में काम आता है, और जो खून साफ करने वाला गुण है वो स्किन की बीमारियों में अंदर से असर दिखाता है। कितना लॉजिकल है। याद है हमने इसके यकृत उत्तेजक कर्म की बात की थी, उसका सीधा सीधा प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है। अपच हो, भूख ना लगे या लिवर स्प्लीन का साइज बढ़ गया हो, इन सभी समस्याओं में ये लिवर के फंक्शन को सपोर्ट करके अपना काम करता है। ये एक क्लासिक आयुर्वेदिक योग यानी फॉर्मुलेशन है। भृंगराज का रस एक बहुत पावरफुल कृमिघ्न है, मतलब कीड़ों को मारने वाला एजेंट है, और अरंडी का तेल उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये दिखाता है कि इसका प्रयोग कितना सटीक और कितना असरदार है। तो अगर अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि भृंगराज सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये तो अपने आप में एक छोटा मोटा औषधालय है। तो असल मुद्दा यह है कि इसके जितने भी उपयोग हैं, चाहे वो खून से जुड़ी बीमारियां हों, त्वचा की समस्याएं हों या नर्वस सिस्टम से जुड़ी बातें, इन सब के पीछे वही मूल गुण और कर्म काम कर रहे हैं जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। ये इसकी वर्सेटाइलिटी को साबित करता है। इतने सारे फायदे जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इससे इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसका कौन सा हिस्सा काम का है। जवाब है पूरा का पूरा पौधा और उसके बीज भी। आयुर्वेद में इसे पंचांग कहते हैं, और इसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका ताज़ा रस निकालना, जिसे स्वरस कहा जाता है। इस रस को पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और अगर इसका ताज़ा रस पीना है तो कितना? मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। एक बार में लगभग 5 से 10 मिलीलीटर, यानी करीब 1 से 2 छोटे चम्मच। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, जिसे गांठ बांध लेना है। भृंगराज को कभी भी गर्म नहीं करना है, न उबालना है, न पकाना है। गर्मी इसके औषधीय गुणों को पूरी तरह से खत्म कर देती है, इसलिए इसका पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ ताज़े रस से ही मिलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ताज़ा पौधा ना मिले तो अच्छी खबर ये है कि आयुर्वेद में इसके बने बनाए योग भी उपलब्ध हैं, जैसे कि भृंगराज तेल, जो बालों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। फिर आता है षड्बिंदु तेल, जो नाक और सिर की समस्याओं के लिए है। पाउडर के रूप में भृंगराजादि चूर्ण भी आता है, और घी में तैयार किया हुआ भृंगराज घृत भी मिलता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। आज जब हम चारों तरफ से जटिल केमिकल्स और प्रोडक्ट्स से घिरे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य और कल्याण का असली खजाना भृंगराज जैसी साधारण सी दिखने वाली जड़ी बूटियों में हो, जो शायद हमारे पैरों के नीचे ही उग रही हो? इस पर सोचिएगा जरूर।